हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने पैरेलल एंड परपेंडिकुलर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये कहा गया है, द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल ABC आर ABC गिवन, फाइंड द स्लोप ऑफ BC। सपोज करिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 26 में एक ट्राइंगल दिया गया है प्यारे बच्चों, और ट्राइंगल की जो वर्टिसेस दी गई है A, इसकी कोऑर्डिनेट 3,8, B -1,2 और C 6,-6 गिवन है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है स्लोप ऑफ BC। तो BC का स्लोप, तो इसको हमने x1 मान लिया, ये y1, ये x2, प्यारे बच्चों ये y2। स्लोप का फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। पुट करो, -6 -2 एंड 6 माइनस ऑफ -1, यानी m की जो वैल्यू आ गई -8 और -6 और ये प्लस हो जाएगा 7, यानी -7/8 आ गया। यानी पहला क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, स्लोप फाइंड करने के लिए कहा गया था और स्लोप आपने फाइंड किया तो ये -8/7 आ गया। दूसरा ये कह रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू BC, यानी BC के परपेंडिकुलर हो एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट A, और A पॉइंट से पास कर रहा हो। यानी एक ऐसी लाइन है, ऐसी लाइन जो इसके परपेंडिकुलर है और इससे पास कर रहा है, इसकी इक्वेशन चाहिए। तो देखो, अगर इस लाइन का स्लोप हमने फाइंड किया, ये m1 मान लिया, ये कितना है -8/7, इसके स्लोप को m2 मान लो, तो ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो m1 इंटू m2 की वैल्यू -1 होगी। m1 की वैल्यू हमने इसको माना हुआ है -8/7 है, -8/7 इज टू m2 इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल। m2 की जो वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों ये 7/8 आ गई। m2 की वैल्यू कितनी आ गई, 7/8 आ गई। ठीक है, और एक पॉइंट दिया गया 3,8, तो इसका इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। यानी जिस लाइन की तुम्हें इक्वेशन फाइंड करनी थी, इसका स्लोप तुम्हें पता चल गया 7/8, और इसका पॉइंट A है, A पॉइंट से पास कर रहा है, ये 3,8 है। इसे तुम x1 मान सकते हो, इसे y1 मान सकते हो। इक्वेशन क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। वैल्यू पुट कर दो, y -8 इज इक्वल टू m, यानी कि 7/8 x -3, ये इधर आया, यानी 8y -8 इज इक्वल टू 7x -3, मल्टीप्लाई किया 8y -64 इज इक्वल टू 7x -21, यानी इसको उधर ट्रांसफर कर दे तो ये 7x -8y -21 + 64 इज इक्वल टू 0, यानी 7x -8y, और 4 में से 1 गया 3 और 6 में से 2 गया तो ये 4, यानी -43 नहीं +43 इज इक्वल टू 0। ये इस रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, 7x -8y 7x -8y +43 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। कह रहा है द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर A, this, B, this and C this, find the equation of altitude through A। देखो 27 क्वेश्चन भी कुछ वैसा ही है, इसे मैं बस बता रहा हूँ, सॉल्व आप खुद से करेंगे। एक ट्राइंगल दी गई है, ट्राइंगल की वर्टिसेस दी गई हैं, A जो है ये 10,4 है, B 4, -9 है, एंड C जो है ये -2, -1 है। एल्टीट्यूड क्या होता है, एक ऐसी लाइन, अगर मैं इस एल्टीट्यूड बनाऊं, एक ऐसी लाइन जो इसके परपेंडिकुलर हो, यानी इस वाले साइड के परपेंडिकुलर हो, इसे मैं एल्टीट्यूड कहता हूं, इसे एल्टीट्यूड कहता हूं, ये एल्टीट्यूड होता है प्यारे बच्चों। तो इसी का इक्वेशन चाहिए, जैसे पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। ये पॉइंट गिवन है, इन दोनों की हेल्प से इसका स्लोप फाइंड करेंगे, इसका नाम m1, इसको m2 मान लिया, m1 की हेल्प से m2 फाइंड कर लेंगे। ये पॉइंट x1 हो गया, ये y1 हो गया, फिर y -y1 इज इक्वल टू mx -x1 से इसकी इक्वेशन को फाइंड करेंगे। मतलब जो क्वेश्चन पिछला वाला था सेम वही क्वेश्चन ये वाला भी है, बस लैंग्वेज में चेंज किया हुआ है। एल्टीट्यूड का मतलब क्या है, अगर ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल पे यहां से मैं एल्टीट्यूड बनाऊं तो ये लाइन इसके परपेंडिकुलर होती है, इसे मैं एल्टीट्यूड कहता हूं।
परपेंडिकुलर है तो इसकी हेल्प से इसके स्लोप को फाइंड करेंगे, कंडीशन लगाएंगे m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, पॉइंट गिवन है, इस फॉर्मूले से इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है प्यारे बच्चों, A, B, C are the vertices of triangle ABC. Find the equation of median of the triangle through A, the altitude of triangle through B. ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, देखो 28 में क्या कह रहा है। 28 क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक ट्राइंगल है तुम्हारे पास, ऐसा एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल एक जो दिया गया है वर्टिसेस ये 2,-4 है, B जो है ये 3,3 है, और ये जो C है बच्चे ये -1,5 है। तो कह रहा है फाइंड द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल थ्रू ए। मीडियन क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो अपोजिट साइड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दे, इसे हम मीडियन कहते हैं। ये लाइन जो होगी मीडियन होगी। अब देखो मीडियन अगर तुम्हें मिल गया तो मीडियन ये जो होता है इसका मिड पॉइंट है, तो अगर मैं ये पॉइंट फाइंड करना चाहूं तो ये इस तरीके से फाइंड कर सकता हूं, x1 प्लस x2/2 और यहाँ पे y1 प्लस y2/2, ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों। ये x1 x2 करेंगे तो 3 - 1/2 यानी 2/2, यानी ये वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई, ये वैल्यू 1 आ गई। और अगर ये y के लिए सॉल्व करें तो 3 + 5/2 यानी 8/2, यानी ये वैल्यू 4 आ गई। यानी जो मीडियन आ गया बच्चे ये 1,4 आ गया। यानी तुम्हारे पास ये जो मीडियन मिल रहा है इसको मैं m कह देता हूं मीडियन। तो ये जो am लाइन मिल गया तुम्हें, am लाइन जो मिल गया, a का कोऑर्डिनेट कितना है? a का कोऑर्डिनेट 2,-4 है, और m का कोऑर्डिनेट कितना है प्यारे बच्चों? m का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया 1,4 है। अब तुम्हारे पास दो पॉइंट पता चल गया एक लाइन पे, अब तुम इसका इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। तो कैसे फाइंड करो? देखो यहां से पहले स्लोप फाइंड कर लेते हैं। तो इसको मैंने x1 कह दिया, ये y1, ये x2 और ये y2। तो इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा? y2 - y1 अपॉन x2 - x1, यानी 4 माइनस ऑफ -4 अपॉन 1 माइनस ऑफ 2, यानी 8 अपॉन -1, यानी -8 इसका क्या आ गया? स्लोप आ गया। और कोई एक पॉइंट इक्वेशन क्या हो गया? y - y1 इक्वेशन क्या होता है प्यारे बच्चों? y - y1 इज इक्वल टू m x - x1, y - y1, y1 इसको माना गया है, y2 इसको, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी y + 4 स्लोप -8 x की वैल्यू ये रहेगी, x1 की वैल्यू 2 हो गई। मल्टीप्लाई कर लें, यदि इसको मल्टीप्लाई कर लें तो यहां से मिलेगा y + 4 इज इक्वल टू -8x - 8 × 16, दोनों को इधर ट्रांसफर कर लिया, 8x + y + 4 - 16 इज इक्वल टू 0, यानी 8x + y - 12 इज इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों ये इस लाइन की इक्वेशन आ गई, यानी ये मीडियन की इक्वेशन आ गई जो कि 8x + y - 12 इज इक्वल टू 0 है। दूसरा ये कह रहा है द एल्टीट्यूड थ्रू b, यानी एल्टीट्यूड की इक्वेशन चाहिए b से। तो एल्टीट्यूड ये होगा और ये यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा, इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे। अगर ये एल्टीट्यूड है तो a और c की हेल्प से आप इस लाइन की स्लोप फाइंड करिएगा, जिसको आप m1 कहिएगा, ठीक है। और फिर इसकी हेल्प से इस वाले लाइन के स्लोप को आप फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उन दोनों की स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है। अब ये दोनों पॉइंट का आप स्लोप फाइंड कर सकते हैं जो कि m1 होगा। इसकी हेल्प से इस वाले लाइन का आप स्लोप फाइंड करिएगा, और ये पॉइंट भी आपको पता है जिसको आप x1 और y1 कंसीडर करके इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसा कि पिछला क्वेश्चन नंबर 27 और 28 किया, 27 और 26 किया, सेम उसी तरीके से एल्टीट्यूड का भी इक्वेशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, मीडियन का फाइंड करना था, मीडियन का हमने फाइंड करके दिखाया, एल्टीट्यूड का खुद से करेंगे। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना एंड इतना। तो पहले राइट बाइसेक्टर तुम्हें समझना है। देखो एक पॉइंट यहाँ पे क्या है 1,2 है, दूसरी पॉइंट क्या है यहाँ पे 5, -6। इसका राइट बाइसेक्टर का इक्वेशन फाइंड करना है। देखो किसी भी लाइन का राइट बाइसेक्टर क्या है कि एक ऐसी लाइन जो ये 90 डिग्री बनाए और इसको बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दे, तो ये जो लाइन होती है इस लाइन को हम राइट बाइसेक्टर कहते हैं। यानी राइट बाइसेक्टर क्या है? राइट बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन है जो गिवन लाइन को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करे और 90 डिग्री का एंगल भी बनावे। यानी एक ऐसे लाइन बनेगी और ये जो होगा ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो बराबर होंगे तो ये मिड पॉइंट होगा,
और ये 90 डिग्री होगा। अब देखो, अगर तुम्हें इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, अगर तुम्हें इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, तो इस लाइन की स्लोप और एक पॉइंट तुम्हें चाहिए जिसको आप x1 y1 कहेंगे। तो देखो, क्योंकि ये वाला, ये दोनों बराबर है, तो ये जो पॉइंट होगा वो इन दोनों का मिड पॉइंट होगा, क्योंकि राइट बाइसेक्टर की डिफिनीशन यही है कि बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा, बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा, इसका मतलब ये इसका मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? 1 प्लस 5/2 यानी 6/2, यानी ये सॉल्व करने पे 3 आ गया, यानी x की वैल्यू 3 आ गई। हमने x1 प्लस x2/2 यूज किया है। यहां पे y की वैल्यू क्या होगी? y1 प्लस y2/2, यानी y की जो वैल्यू आ रही है 2 प्लस ऑफ -6 डिवाइडेड बाई 2, यानी y की जो वैल्यू आ गई -4/2, यानी -2 आ गया। यानी x की वैल्यू प्यारे बच्चों 3 आ गई और y की वैल्यू जो आ गई ये -2 आ गई। तो इस तरीके से आपने पॉइंट फाइंड कर लिया। अब पॉइंट फाइंड कर लिया, अभी हमें स्लोप फाइंड करनी है। तो देखो, ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो यदि मैं इस लाइन का स्लोप फाइंड कर लूं तो परपेंडिकुलर के कॉन्सेप्ट से इसका भी स्लोप फाइंड कर सकता हूं। तो पहले इन दोनों लाइन का स्लोप फाइंड करें। इसको हमने x1 माना हुआ है, ये y1, ये x2 और ये y2। तो स्लोप क्या होगा? स्लोप, इसके स्लोप को मैं m1 से रिप्रेजेंट करता हूं। ये हो गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 की वैल्यू कितनी है? -6 -2, तो ये हो गया -6 -2। x1 की वैल्यू 5 -1, यानी यहां से हो गया -8/4, ये कैंसिल हो गया तो -2, यानी इस वाले लाइन की जो स्लोप आ गई वो -2 आ गई। क्योंकि ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, तो अगर इसके स्लोप को मैं m2 मान लेता हूं तो परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन क्या होता है? m1 m2 इज इक्वल टू -1, यहां लिख सकते हैं फॉर परपेंडिकुलर। तो यहां m1 की वैल्यू कितनी आ गई? -2 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, ये इससे कैंसिल हो गया, यानी यहां से m2 की जो वैल्यू आ गई 1/2 आ गई। यानी इस लाइन का जो स्लोप आ गया ये 1/2 आ गया, और इस लाइन का जो पॉइंट आ गया वो 3,2 आ गया। यानी इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी थी, इसकी स्लोप यहां पे आ गई और पॉइंट जो कि 3,-2 था यहां पे आया हुआ है। अब इस पॉइंट को तुम x1 y1 मान लो। तुम्हें इक्वेशन पता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m, x माइनस x1 होता है। y माइनस y1, y1 की वैल्यू -2 है, तो ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, यानी y प्लस 2, ये हो गया 1/2, x माइनस 3, 2 इधर आएगा, 2y प्लस 4 इज इक्वल टू x माइनस 3, उधर ट्रांसफर किया, x माइनस 2y माइनस 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन आ गया प्यारे बच्चों, x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो बात समझ में आ गई। तो हमने यहां पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या फिर राइट बाइसेक्टर के डिफिनीशन को देखा क्या है, और फिर राइट बाइसेक्टर के डिफिनीशन से इसके स्लोप और इसके पॉइंट को फाइंड किया और फिर इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है 2008 में। देखिए, क्वेश्चन पहले बहुत अच्छे से पढ़ें, पढ़ने के बाद उसमें जो भी गिवन डाटा है उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करें। एक बार अगर विजुअलाइज हो गया तो क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। भाई किसी भी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है तो तुम्हें उस पे स्लोप और पॉइंट ही तो चाहिए, तो पूरे कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए किसी तरीके से उस लाइन पे पॉइंट और स्लोप फाइंड करने की कोशिश करो। देखो, कह रहा है पॉइंट ए एंड बी हैव कोऑर्डिनेट इतना, फाइंड द स्लोप ऑफ ए बी। देखो मैं पहला पार्ट करता हूं, यहां सॉल्यूशन पहला, दो पॉइंट दिया गया वो क्या है? पॉइंट ए दिया गया है ए 7, -3 एंड जो बी है वो क्या है 1,9। तुम इसे x1 मान लो, इसे y1 मान लो, इसे x2 मान लो, इसे y2 मान लो। स्लोप की वैल्यू क्या होगी? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू कितनी है 9 माइनस ऑफ -3 अपॉन 1 माइनस ऑफ 7, यानी यहां से जो स्लोप मिल गई 9 प्लस 3 माइनस 6, यानी कि 12 अपॉन -6, ये कैंसिल हो गया, यानी जो स्लोप आ गई वो -2 आ गई। यानी इस लाइन का स्लोप फाइंड करना था और स्लोप तुमने फाइंड कर लिया जो कि -2 आ गई। तो पहले क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया, स्लोप फाइंड करना था और स्लोप कितना आ गया -2 आ गया। अब अगला ये कह रहा है द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन AB। AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन चाहिए।
तो जैसा हमने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया उसी तरीके से इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का तुम फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का फाइंड आउट कर सकते हो, करके दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें एक थर्ड पार्ट भी है जो थोड़ा अलग दिया गया है। देखो ए बी लाइन ये है, ए बी ये है, ए का कोऑर्डिनेट कितना है, ए का कोऑर्डिनेट 7, -3 है और बी का कोऑर्डिनेट कितना है 1, 9 है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हो गया, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। इस लाइन का तुमने स्लोप फाइंड किया है -2 है, इसके स्लोप को तुम m2 मान लो और इसको तुम मान लो m1। तो परपेंडिकुलर m2 कैसे फाइंड करें, तो देखो m1 इंटू m2 की वैल्यू -1 होगी, m1 की वैल्यू -2 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, इससे ये कैंसिल हो गया, यानी m2 की जो वैल्यू आ गई 1/2 आ गई, यानी इस लाइन की जो स्लोप आ गई 1/2 आ गई। अब ये पॉइंट कैसे पता चलेगा, क्योंकि किसी भी लाइन की इक्वेशन चाहिए तो पॉइंट और स्लोप चाहिए। इस पॉइंट को कैसे फाइंड करें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये इन दोनों का मिड पॉइंट होगा, तो 7 + 1 8 डिवाइडेड बाई 2, यानी ये फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं मैं, x इज इक्वल टू x1 + x2/2। तो देखो 7 1 8 डिवाइडेड बाई 2 यानी 4, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, y की वैल्यू क्या होगी y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, y1 देखो y1 कितना है यहाँ पे -3 + 9, -3 + 9 डिवाइडेड बाई 2, यानी y की वैल्यू आ गई 6/2 यानी 3, यानी यहाँ पे जो पॉइंट मिल गया वो 4,3 मिल गया। कितना मिल गया 4,3। अब एक पॉइंट पता चल गया और एक स्लोप पता चल गया, यानी तुम्हें इस लाइन की स्लोप पता चल गई जो कि 1/2 है और पॉइंट पता चल गया जो कि 4,3 है। इसे तुम x1 मान लो, इसे y1 मान लो। इक्वेशन क्या होता है बच्चों, y - y1 इज इक्वल टू m, x - x1 पुट कर दो इसमें, y - 3, m की वैल्यू 1/2, x - x1, x1 की वैल्यू कितनी है 4, ये 2 इधर ट्रांसफर कर देना, तो ये 2y माइनस मल्टीप्लाई होगा तो 6, और ये x - 4 दोनों वैल्यू को इधर ट्रांसफर कर दिया, x - 2y - 4 + 6 इज इक्वल टू 0, यानी x - 2y + 2 इज इक्वल टू 0। ये इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन आ गया, x - 2y + 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो तीसरा क्वेश्चन के लिए इसको मैंने सॉल्व करा, क्योंकि ये बिल्कुल पिछले टाइप का क्वेश्चन था, फिर भी मैंने इसको सॉल्व करा क्योंकि इसमें थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। थर्ड ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ लाइज ऑन इट, मतलब p की वैल्यू फाइंड करनी है अगर ये पॉइंट इस पे लाई कर रहा है। लाई करने का मतलब क्या है कि वो वाली जो पॉइंट है इस लाइन पे मिल रही है, और कोई पॉइंट अगर किसी इक्वेशन पे लाई करता है तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो x के पोजीशन पे 2 पुट कर दो और y के पोजीशन पे p पुट कर दो, यानी ये 2 और ये p हो गया, +2 इज इक्वल टू 0, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, -2p इज इक्वल टू 0, ये -2 उधर चला जाएगा तो 0, यानी p की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई 0। मैंने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया प्यारे बच्चों, हमने ये बताया कि अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पे लाई करता है तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ये x की वैल्यू हो जाएगी, ये y की वैल्यू हो जाएगी, x के पोजीशन पे -2 पुट कर देना, y के पोजीशन पे p को पुट कर देना, p की वैल्यू सॉल्व कर लेना, 0 मिल जाएगी। तो इस तरीके से हमने p की वैल्यू को फाइंड किया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, द पॉइंट बी डी आर द टू वर्टिसेस अपोजिट वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर एबीसीडी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायगोनल एसी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायगोनल एसी। यानी ये मैं बस इसका फिगर बना रहा हूं, ये सॉल्व आप खुद से करेंगे। एक स्क्वायर दिया हुआ है, ऐसा एक स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर के चारों साइड्स आपस में बराबर होते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। जब भी पॉइंट मानते हैं तो एक सर्कुलर वे में ए बी सी डी, ऐसा नहीं मानेंगे कि ए बी सी डी, ऐसे में कंसिडर नहीं करना होता है। एक लाइन में अगर ऐसे कंसिडर किया तो ऐसे, और अगर उल्टा कंसिडर किया होता तो ऐसे। तो इसमें हमने ए बी सी डी कंसिडर कर लिया, बी का कोऑर्डिनेट 1,3 है, 1,3 कर दिया, डी का कोऑर्डिनेट 6,8 है तो 6,8 हमने कर लिया। अब AC का इक्वेशन चाहिए। देखो जो स्क्वायर के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, वही परपेंडिकुलरली। तो आप इस पॉइंट को लिखिए, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है, यानी डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट्स each other
each other at 90 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलर होते हैं। तो देखो ये दोनों आपस में बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, यानी ये मिड पॉइंट होगा इसका भी और इसका भी, और ये परपेंडिकुलर भी होगा। यानी अगर मैं इसको तोड़ दूं, अगर मैं इसको तोड़ दूं तो तुम्हें ऐसा एक फिगर मिल गया, जो ये D है, D की वैल्यू 6,8 है, और यहाँ पे ये B है जो कितना है 1,3 है, और एक लाइन ऐसे मिल गई जो ये वाला डायगोनल है जिसका इक्वेशन फाइंड करना है, जो A और C है, और ये इसके 90 डिग्री, ये इसका मिड पॉइंट है। यानी ये क्या है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब कि ये वाला पॉइंट इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट होगा, तो ये पॉइंट मिल जाएगा। इन दोनों का स्लोप फाइंड कर लोगे, जिसको मैं m1 अगर कह रहा हूं, इसकी हेल्प से इसके स्लोप को फाइंड कर लोगे जो m2 होगा। फिर एक पॉइंट तुम्हें पता चल गया और इसकी स्लोप पता चल गई, फिर तुम इसका इक्वेशन फाइंड कर सकते हो, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया। एक पॉइंट था, ये वाला लाइन इनका मिड पॉइंट है, इसका स्लोप फाइंड कर लिया था। सिमिलर तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक, फिगर हमने समझा दिया, इसको आप खुद से करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, थोड़ा क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है लेकिन ध्यान दें। ABCD is a rhombus. The coordinate of A and C are इतना, respectively write down the equation of BD. सेम क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। रोम्बस के भी जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। इसमें भी ABCD एक आप रोम्बस मानेंगे, जैसा फिगर हमने पिछले को बनाया इसी तरीके से बनाएंगे, बस थोड़ा सा ये टिल्टेड हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ऐसे करके इसका फिगर फिर ऐसे बनाना होगा, और फिर बना के इसके दूसरे वाले डायगोनल यानी BD के इक्वेशन को आप फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसका मैं फिगर भी नहीं बना रहा हूं, आप खुद से बनाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है फाइंड, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व करा रहा हूं। दिस वन 33 फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट 1,2 ऑन द लाइन दिस। एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है, और इस लाइन की जो इक्वेशन दी गई है x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पे कोई एक पॉइंट है जिसको मैं कुछ पॉइंट P मान लेता हूँ, जिसकी कोऑर्डिनेट 1,2 दी गई है। इसका इमेज पूछा जा रहा है, कहाँ मिलेगा, इसका इमेज पूछा जा रहा है। देखो इस क्वेश्चन को तुम कई तरीके से कर सकते हो, देखो कैसे मैं कर रहा हूँ। अगर इसको तुम मिरर मानते हो, मिरर मानते हो, तो जितनी दूरी यहां से ये होगी उतनी दूरी यहां से ये तक होगी, क्योंकि तुम जानते हो अगर कोई मिरर है, प्लेन मिरर, घर वाला जो मिरर है जो घर में हम यूज करते हैं, जितने दूरी पे तुम खड़े हो उतनी दूरी पे मिरर से तुम्हारा इमेज भी बनता है। यानी द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड मिरर। यानी ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर होता है। अगर ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर है तो ये जो पॉइंट होगा वो इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट होगा, वो इन दोनों पॉइंट का क्या होगा, मिड पॉइंट। तो एक काम करो, ऐसे करो, इसको तुम मान लो AB, AB मान लो, इस पॉइंट को तुमने क्या मान लिया, AB मान लिया। ये A हो गया, ये A हो गया, और ये B हो गया। ये इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला है। मिरर की प्रॉपर्टी से हम कह पा रहे हैं ये मिड पॉइंट होगा। इसको तुमने मान लिया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। तो यहां जरा देखो, तो x1 की वैल्यू क्या है 1 प्लस a अपॉन 2, और ये क्या होगा 2 प्लस b अपॉन 2। यानी ये जो पॉइंट मिल गया वो ऐसा मिल गया। ठीक है, ये जो पॉइंट मिल गया वो ऐसा मिल गया। अब अगर इससे आसानी से तुम ऐसे सॉल्व कर सकते थे, इस कॉन्सेप्ट को तुम ना यूज करो, ये थोड़ा बड़ा हो रहा है। अगले कॉन्सेप्ट को देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को ना यूज करें आप, अगले कॉन्सेप्ट को देखें, अगले कॉन्सेप्ट को देखें। ऐसे करो, ये लाइन है, ये परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि तुम जब भी मिरर के सामने खड़े होते हो तो तुम्हारा और इमेज का जो लाइन होगा वो मिरर के परपेंडिकुलर होगा। यानी ये परपेंडिकुलर हो गया। इसका स्लोप क्या आएगा, 2y इधर भेज दिया, तो यहाँ पे क्या बचा x माइनस 7, यानी y इज इक्वल टू x माइनस 7/2। जो भी मैं पिछला मेथड कर रहा था ना वो काफी बड़ा हो जा रहा था, तो मैं सोचा कि दूसरे मेथड से बता दूं। तो ये देखो कंपेयर कर लिया, y इज इक्वल टू mx प्लस c से m की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आ गई। यानी इसकी जो स्लोप आ गई कितनी आ गई, जिसको अब तुम m1 कह रहे हो ये 1/2 है। इसके स्लोप को तुम m2 कह दो फॉर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के लिए क्या है
m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। m1 की वैल्यू क्या है 1/2, m2 की वैल्यू फाइंड करनी है और ये -1 है, तो यहाँ से m2 की वैल्यू -2 आ जाएगी। यानी यहाँ से तुमने फाइंड कर लिया m2 की वैल्यू और इसकी वैल्यू -2 आ गई। ये पॉइंट मिल गया, ये स्लोप मिल गया, तुम इसका इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। इक्वेशन कैसे फाइंड करोगे, तो उसके लिए क्या है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो y माइनस y1 की वैल्यू y1 की वैल्यू 2 है, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू m की वैल्यू तुमने फाइंड किया है -2 x माइनस x1 यानी कि 1 है, यानी y माइनस 2x और प्लस का 2 दोनों को इधर ट्रांसफर कर लो। 2x प्लस y माइनस 2, ये -2 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये इस वाले लाइन की इक्वेशन आ गई, इस वाले लाइन की इक्वेशन आ गई। और इक्वेशन क्या है 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब तुम्हारे पास दो ही लाइन मिल गया, एक लाइन ये एक लाइन ये। तो दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं, कभी भी आप देखे होंगे कि दो इक्वेशन अगर गिवन है और दोनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है। तो इसे मैं सॉल्व करूं, अगर दोनों इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूं तो देखो क्या मिल रहा है। अरे 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 तो गायब हो जा रहा है इक्वेशन, ही यही करना पड़ेगा। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसे तुम इक्वेशन नंबर जो पहले गिवन है इसे तुम 1 मान लो, इस वाले को तुम 2 मान लो। सॉल्व करना है भाई, तो यहां से x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वेशन 1 से x की वैल्यू क्या होगी फ्रॉम इक्वेशन 1, या यहां से y की वैल्यू निकाल दो, तो y की वैल्यू हो जाएगी -2x और ये प्लस का 4। इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो भाई। 1 कहाँ है, ये y के जगह पे, तो ये x -2, y के जगह पे -2x और ये प्लस का 4 और -7 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया x माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 4x माइनस प्लस माइनस 2 4 जा 8 -7 इज इक्वल टू 0। तो ये x और ये 5x हो गया और 8 7 15 -15 इज इक्वल टू 0, यानी 5x इज इक्वल टू 15। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ गई वो 3 आ गई। x की वैल्यू अगर 3 है तो y की वैल्यू कैसे पता चलेगी, किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये हो गया 2 इंटू 3 प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2 3 जा 6 प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी y की जो वैल्यू आ गई -2 आ गई। तो इस तरीके से आपने x और y की वैल्यू फाइंड की। दो इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो जो x और y की वैल्यू आती है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, यानी यहाँ का पॉइंट मिल गया जो कि 3, -2 मिल गया। अब ये मिड पॉइंट था, निकाल लगा दो भाई, तो ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से x, यहाँ मैं करता हूँ x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2। x की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू क्या है 1 प्लस a बाई 2, 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 1 प्लस a, यानी a की वैल्यू यहाँ से 5 मिल गई, a की वैल्यू यहाँ से 5 मिल गई। y के लिए लगा दिया जाए तो y की वैल्यू क्या होती है y1 प्लस y2 बाई 2। y1 की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, y की वैल्यू कितनी है -2, तो y की वैल्यू यहाँ -2 पुट कर दो, y की वैल्यू यहाँ पे -2 पुट कर दो, तो ये -2 हो गया। y1 की वैल्यू ऊपर है 2 प्लस y2 अपॉन 2, 2 2 -4, -4 इज इक्वल टू 2 प्लस y2, इधर आएगा तो -6, यानी y2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई -6, y2 की वैल्यू कितनी आ गई -6, और y2 की वैल्यू b है, यानी b की वैल्यू -6 आ गई। यहाँ b भी लिख सकते हो, b भी लिख सकते हो, b की वैल्यू -6 आ गई। यानी जो पॉइंट आया वो 5, -6 आ गया, यानी ये जो ये माना गया था ये कितना आ गया 5, 6। ये इसके किसकी पॉइंट है, ये इमेज की पॉइंट है। तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व किया, काफी बड़ा क्वेश्चन था ये। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको सॉल्व किया। ठीक, अब देखो बिल्कुल समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व किया है। चलो देखो 34 को देखो, कैराइव द लाइन x minus 4y minus 6 equals to 0 is perpendicular bisector of PQ and the coordinate of P is this, find the coordinate of Q। ठीक है, कहां सॉल्व करें भैया इसको, अब
अगला तो ब्लैंक पेज है, रुको एडजस्ट करते हैं नीचे। लाइन क्या दिया गया है, यहाँ मैं लिखता हूँ छोटा छोटा। लाइन जो दिया गया है P और Q दिया गया है और ये बाइसेक्टर है, तो कहीं P यहाँ पे है, P एंड Q, P आर इतना, P की कोऑर्डिनेट दी गई है 1,3 और Q का कोऑर्डिनेट नहीं दिया गया है, Q का कोऑर्डिनेट नहीं गिवन है, और ऐसा है। ये लाइन इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये वाली लाइन, और इसकी इक्वेशन दी गई है x माइनस 4y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये तो हमें Q की कोऑर्डिनेट फाइंड करनी है, तो हमें Q की कोऑर्डिनेट फाइंड करनी है। चलो देख लो, ये हो गया फिगर। देखो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो तुम इसे A मान लो और इसे B मान लो। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी ये लेंथ बराबर होगी, यानी ये वाला PQ का मिड पॉइंट होगा। PQ का क्या होगा, ये मिड पॉइंट होगा बाय द डेफिनेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और 90 के बराबर होगा। इसकी हेल्प से पहले आप स्लोप फाइंड करिए। तो स्लोप फाइंड करेंगे तो क्या होगा, 4y को उधर ट्रांसफर कर दिया और ये x माइनस 6 यानी y इज इक्वल टू x माइनस 6 बाई 4, यानी y इज इक्वल टू 1 बाई 4x माइनस 6 बाई 4। कंपेयर कर दिया, y इज इक्वल टू mx प्लस c से m की वैल्यू 1 बाई 4 आ गई। हमने मान लिया इसके स्लोप को m1, तो स्लोप कितना आ गया है 1 बाई 4। इसके स्लोप को तुम मान लो m2, तो दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो m1 इंटू m2 की वैल्यू -1 आनी चाहिए। तो m1 की वैल्यू कितनी है 1 बाई 4, m2 की वैल्यू फाइंड करनी है -1, यहां से m2 की वैल्यू इधर चला गया, मल्टीप्लाई होकर -4 आ गया, यानी तुमने स्लोप फाइंड करी तो m2 की वैल्यू कितना आ गया -4 आ गया। यदि इसकी स्लोप -4 है और इस पे एक पॉइंट है जिसको तुम x1 y1 मान सकते हो, तो इसका इक्वेशन तुम फाइंड कर लोगे। कैसे फाइंड करोगे भाई, इस इक्वेशन से y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। जिस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी होती है उसी लाइन के पॉइंट को x1 y1 मानना होता है। हमें इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। अब इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करके फिर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, फिर पिछले क्वेश्चन की तरह इसको भी a और b को भी फाइंड कर लेंगे। तो इक्वेशन क्या होगा, y माइनस 3, m की वैल्यू -4, x माइनस x1 कितना है 1, ठीक है। तो ये हो गया y माइनस 3 माइनस 4x और ये प्लस का 4 इधर आएगा, तो ये 4x प्लस y और ये -7 इज इक्वल टू 0। ये इस वाले लाइन का इक्वेशन आ गया, ये इस वाले लाइन का इक्वेशन आ गया। अब जब दो लाइन को सॉल्व करेंगे तो ये वाला पॉइंट मिलेगा, क्योंकि जो लाइन को जब हम सॉल्व करते हैं तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है। तो इस लाइन को हम मान लेते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और ये जो आ गया इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लो, तो इक्वेशन 1 से x की वैल्यू फाइंड करें तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या दिया गया है, x माइनस 4y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4y प्लस 6। x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो 2 वाले में, तो ये हो गया 4, x की वैल्यू क्या है 4y प्लस 6 और प्लस y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये 4 4 जा 16y, 4 6 जा 24 प्लस y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। 16 और ये 17 हो गया प्यारे बच्चों, यानी 17y और 24 में से 7 गया, 24 में से 7 गया तो माइनस प्लस का 17 इज इक्वल टू 0, यानी 17y इज इक्वल टू -17। 17 से 17 कट गया, y की वैल्यू -1 आ गई। यदि y की वैल्यू -1 आ गई, इसको इस इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर लो। पुट करोगे तो x इज इक्वल टू 4 इंटू -1 प्लस 6, यानी x इज इक्वल टू -4 प्लस 6, यानी यहाँ से जो x की वैल्यू आ गई वो 2 के बराबर आ गई। यानी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया वो 2, -1 मिल गया, यानी ये जो पॉइंट था ये कितना मिल गया 2, -1 मिल गया। अब ये जो लाइन है ये इन दोनों का मिड पॉइंट होगा, यानी ऐसे जो लाइन थी ये जो पॉइंट है क्या है 2, -1, ये 1,3 और इसका जो a, b माना हुआ है q, इसका मिड पॉइंट होगा। तो फिर हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएं, तो इसको हम x1 मान लेते हैं, ये y1, बीच वाले को xy मानना होता है, इसको x2 और y2 मान लिया। तो x की वैल्यू क्या होती है
x1 प्लस x2 बाई 2, x की वैल्यू यहाँ पे 2 है और x1 की वैल्यू 1 और ये a अपॉन 2, 2 टू ज़ा 4, 4 इज इक्वल टू 1 प्लस a, यानी a की वैल्यू यहाँ से 3 आ गई। और सिमिलरली y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2 कर लेते हैं, y की वैल्यू -1 है, 3 प्लस b बाई 2, तो -2 इज इक्वल टू 3 प्लस b, 3 इधर आएगा तो माइनस होगा, तो b की वैल्यू आ गई -5। ठीक है, b की वैल्यू कितनी आ गई -5 और a की वैल्यू कितनी आ गई 3। b की वैल्यू आ गई -5 और a की वैल्यू आ गई 3, और इस पॉइंट को तुम a, b माने थे, यानी जो पॉइंट आ गया ये 3, -5 आ गया। तो इस तरीके से आप q वाले पॉइंट को फाइंड किए। ठीक है, तो ये भी काफी बड़ा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, तो इस तरीके से इस चैप्टर को हमने यहीं पे कंप्लीट किया। अगर आपको क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो रही हो तो सीरियल से पूरे लेक्चर्स को देखें, हमने इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से कवर अप किया है। ठीक है, आगे के लेक्चर्स में हम नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर करें जिससे उनको भी मदद मिल पाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।